अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानेंगे राहु देव अगर आपकी कुंडली पर सेकंड हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं सेकंड हाउस जो होती है वो होती किस चीज़ की है। सेकंड हाउस जो होती है वो काल पुरुष चक्र के टॉरस साइन को रिप्रेजेंट करती है और ये एक अर्धी साइन है, यानी पृथ्वी तत्व की राशि है। ये एक स्टेबल साइन है और यहाँ पर जो इनकी जो लॉर्ड होती है वो विनस होती है और यहाँ पे राहु देव जो होते हैं वो किस प्रकार आपको क्या क्या फल देते हैं, चलिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं। सेकंड हाउस जो होती है वो हमारे फैमिली की हाउस है। सेकंड हाउस हमारी स्पीच की हाउस है, हमारे फेस की हाउस है। सेकंड हाउस जो होती है वो हमारी कैश फ्लो यानी धन की भी भाव होती है। तो यहाँ पर जब राहु देव बैठते हैं आपको बहुत सारा मनी तो देते हैं, लेकिन साथ साथ आपको क्या देते हैं उसके ऊपर हम चलिए बात करते हैं। ये जो हाउस होते हैं वो हमारी वाणी की हाउस है, यानी हमारे स्पीच की हाउस है। जब सेकंड हाउस पर राहु होते हैं ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं बहुत कड़वी बोलते हैं अगर ये अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो। नहीं तो इनकी जो वॉइस होती है बहुत कमांडिंग होती है, ऑथोरिटी वॉइस होती है और ये जो बातें बोलती है एक डोमिनेट करके सामने वाले को रखने की ताकत रखती है। उनकी जो वॉइस राजा की तरह बातें यहाँ पर करते हैं ये जो सेकंड हाउस वाले लोग होते हैं। ये जो वाणी उनकी होती है एक दैविक वाणी होती है, जो बोलते हैं वो हो जाता है अच्छे तरह से भी और खराब में भी। आप यहाँ पर बोलते हैं लोग इनके अगर राहु अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो काली जुबान भी बोला जाता है। अगर किसी लोगों को यहाँ पर अच्छे बोलेंगे तो उनको बहुत अच्छे हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप खराब बोलेंगे तो उनकी खराब ही हो जाएगा। और ये जो बातें होती है ना इंस्टेंटली रिजल्ट देते हैं ये बातें। अगर किसी को आप कुछ भी बोल देंगे तो इंस्टेंटली ये रिजल्ट आपको दे देंगे। जब राहु देव सेकंड हाउस पर होते हैं तो ये बोला जाता है सरस्वती माता जो होती है उनकी कृपा रहती है ऐसे लोगों पर। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बोला जाता है आप देख के परख के जान के बात कीजिए, ऐसे ही मुंह मत खोल दीजिए, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से लोगों के साथ आपकी दुश्मनी भी होती है। आपकी जो वाणी होती है इतना कड़वाहट होती है। अगर राहु यहाँ पर खराब होती है तो जितना भी चाहे आप कुछ भी देखिए, कोई भी प्लैनेट क्रूर प्लैनेट जैसे कि राहु मंगल केतु ये सब जो होती है कहीं पर अगर अच्छे फल देते हैं तो कहीं पर खराब फल ये देंगे। तो ये नहीं है कि आपके अगर पैसा बहुत आ रहा है तो इसका मतलब आपके फैमिली के साथ भी इश्यूज बिल्कुल नहीं है कि या फिर मैं अच्छे से आपको सब कुछ बोलूँगी कि तो आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्रूर प्लैनेट जो होती है वो कहीं ना कहीं पर हम पर तो ज़रूर करते हैं और वो भी लिविंग सब्सटेंसेस पर ही इश्यूज करते हैं। तो जब सेकंड हाउस पर राहु देव होती है तो यहाँ पर वाणी जो होती है ना इतना कड़वाहट होती है, अब सामने वाले को कुछ भी बोले उनकी गलत मतलब ही निकाला जाता है। को आप लोग ये बोलते मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप लोग बोलते ही ऐसे है जैसे कि सामने वाले कुछ गलत ही समझ ले। तो इनकी बातों की गलत मतलब निकाला जाता है और ये अगर किसी को बोल दें कि तेरे साथ कुछ खराब हो जाएगा तो ये पक्का वाला हो ही जाएगा। और ये अगर किसी को ब्लेसिंग्स दे दे तो उनके साथ भी ये ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आ जाएगा। ये कर्स होती है राहु देव की, उनकी जो सेकंड हाउस राहु की ऐसे इंडिविजुअल्स पर। फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, फैमिली को लेके बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। जब तक फैमिली में रहते हैं तब तक इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है और जब वे पैसा कमाने के लिए इनकम करने के लिए बाहर चले जाते हैं तब जाके ये फैमिली के पास नहीं रह पाते हैं। राहु देव जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लोगों सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जब आप फैमिली के पास रहते हैं तो पैसा नहीं होता है और उसके लिए आप ये बोलते हैं कि मुझे और मनी चाहिए और पैसा चाहिए। और जब फैमिली से दूर चले जाते हैं पैसा आ जाता है फिर लोग कहते हैं कि मुझे फैमिली के पास रहना है, पैसा तो खूब कमा रही हूँ लेकिन मैं फैमिली के साथ नहीं रह पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको डिससेटिस्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। फैमिली को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं लेकिन फैमिली से वो जो प्यार होता है वो आपको नहीं मिल पाता है, वो जो रेस्पेक्ट होती है वो आपको नहीं मिलता है। जब तक राहु आपको फैमिली से दूर नहीं करेंगे तब तक आपको पैसे भी नहीं देंगे। और यहाँ पर जब राहु होते हैं तो यहाँ से फॉरेन कास्ट एंड कल्चर से आपको मनी आता है। आप इंडिया में अगर रहते हैं तो इंडिया में से आपको पैसा आएगा, लेकिन ये नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आप अगर उन बाहर रहते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा गेन होगा। मान लेते हैं आपके घर कहीं इंडिया में कहीं पर दिल्ली पर है, मुंबई पर है, वहाँ से अगर रहते हैं आप और वहाँ से दूर चले जाते हैं कोई अलग स्टेट पे, कई अलग जगह पर, कोई अलग डिस्ट्रिक्ट पर आप चले जाते हैं, कोई अलग कंट्री पर आप चले जाते हैं, तब जाके आपको अच्छा खासा गेन होता है। तो राहु देव यहाँ पर फॉरेन से आपको प्रॉफिट दिखाते हैं और फॉरेन से आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है।
यहाँ पर जब राहुदेव होते हैं सेकेंड हाउस पर, तब आपकी जितना चाहे पैसा आ जाए। और पहले जब सेकेंड हाउस पर ये जो राहु होते हैं, जब ये लोग होते हैं इनिशियली टाइम पर, इनको पैसों के लेके कोई भी इच्छा नहीं होता था। ये लोगों को नहीं चाहिए होता था मुझे कितना पैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विथ एज जब ये लोग पैसा की वैल्यू जानने लगते हैं, तब जाके ये लोग पैसा को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। चाहे उनके पास करोड़ आ जाए, लाख आ जाए, कितना भी आ जाए, ये चाहते हैं मुझे और चाहिए। मान लेते हैं किसी के पास 1 करोड़ है, उसके बाद उनके पास 10 करोड़ आ जाता है, फिर ये बोलते हैं मुझे 20 चाहिए, मुझे 30 चाहिए, मुझे 50 करोड़ चाहिए। तो इनकी जो ऑब्सेशन होते हैं ना, एक ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पर उनको और चाहिए ऐसे ही होता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस राहु में आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सनालिटी को लेके मुझे और चाहिए, मुझे एक सेल्फ सेंटर्ड होकर रहना पसंद होता है। वैसे यहाँ पर जो होती है मनी को लेके, फैमिली को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होती है, और यहीं से ही उनको डिससेटिस्फेक्शन भी मिलता है। राहु अगर सेकेंड हाउस पर आपकी होती है और ये अफ्लिक्टेड हो जाते हैं, तो ये जो होती है हमारे वाणी के हाउस है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताई। तो यहाँ पर जब आपके राहु अफ्लिक्टेड हो जाते हैं, तो आपको स्टमरिंग जैसा इशू भी होती है। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो कुछ लोग कुछ दूसरे बात आपकी समझ लेते हैं। राहु सेकंड हाउस और पैसा जो होती है खूब देते हैं, लेकिन राहु सेकंड हाउस वालों की पैसा अगर कोई ले, कोई हड़प कर ले जाए, कोई उनको चीट कर दे, तो उनके डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि सेकंड हाउस राहु की जो पैसा होता है ना, किसी से डाइजेस्ट नहीं होता है। सो यहाँ पर ये बोला जाता है कि राहु सेकंड हाउस वालों के पैसा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये जो पैसा होता है, ये राहु सेकंड हाउस वालों की, ये कोई भी इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर ये मन से ले रहे कि मैं उनको कभी वापस ही नहीं करूँगी, तो ये तो 100% 1000% श्योर है उनके डाउनफॉल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। सेकेंड हाउस जो होती है वो हमारी फेस है, वो हमारी मुंह है, और राहु जो होती है वो हमारी हेड है, और केतु जो होती है वो हमारी बॉडी है। सो यहाँ पर फूड को लेके एक अजीब सा इनके पास रहता है ऑब्सेशन। ये बस खाते जाते हैं, और कितना खाना है, कैसे उनके पेट भरा कि नहीं भरा, ये उनको नहीं पता होता है। बस उनको खाना है, क्या खाना है इसमें भी कोई बात नहीं है। ये अगर विनस के साथ होते हैं, तो मून के साथ होते हैं, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर अकेले राहु देव होते हैं, तो यहाँ पर उनके खाने को कुछ भी दे दो, लेकिन उनको और चाहिए। खाने को लेकर भी ये लोग सेटिस्फाई कभी नहीं होते हैं। एक ऑब्सेशन दिखाई देता है खाने को लेके, जिसकी वजह से उनके स्टमक की, उनके गट की इशू होती है। पाइल्स जैसा जो बीमारी होती है वो भी उनके साथ बहुत टाइम पर हो जाता है। इसकी वजह से उनके डाइजेशन की इशूज़ भी होती है, स्टमक में कोई इशूज़ होता है। सो यहाँ पर भी ये बोला जाता है आपको फूड जो होती है डोनेट करने के लिए, और जितना हो सके उतना कम खाने के लिए बोला जाता है। और मेडिसिन जो होती है वो भी जाके किसी को डोनेट करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है, जब सेकंड हाउस पर आपकी राहुदेव होते हैं। तो जब अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, ये लोग कैसे दिखते हैं, तो सेकंड हाउस वालों जो राहु होते हैं उनकी छोटी छोटी आँखें होती है, लेकिन एक मिस्टीरियस तरह की उनकी आँखें होती है। ये जो लोग होते हैं बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत दूर तक देखते हैं, और एक अजीब सा नशा जो होता है ना, वो उनकी आंखों में आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। उनके फेशियल स्ट्रक्चर भी वैसे ही कुछ होता है। जो जॉ लाइन होता है उनको वो कुछ शार्पन होता है, फेस की जो शेप होता है वो भी थोड़ा शार्पन होता है, और ओवल शेप की कभी कभी उनकी फेस होता है। तो सेकंड हाउस की ये कुछ फीचर्स दिखाई देती है। ये लोगों की जो पैसा होता है ना, वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके पैसा कभी भी किसी को भी हजम नहीं होता है। ये लोग जो पैसा इनकम करने की स्किल्स जो होती है आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, क्योंकि राहु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इंडिविजुअल्स आउट ऑफ बॉक्स जाके ही सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाके ही काम करते हैं। तो सेकेंड हाउस पर होते हैं तो आपके मनी रिलेटेड कोई भी इशू होती है आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि सेकेंड हाउस राहु वालों के लिए, ये जो सेकेंड हाउस राहु वाले होते हैं ना, ये मनी को लेके ऑब्सेस्ड तो होते हैं, लेकिन खर्च अपने लिए नहीं करते, ये फैमिली को ही दे देते हैं। ये सोचते हैं मैं ये फैमिली के लिए ही मुझे करना है। उनको पैसा जो होती है एक बंधन जैसा महसूस होता है। ये सोचते हैं कब ये पैसे के चक्कर में से मैं निकलूं और यहाँ से बाहर चला जाऊं, ताकि मैं साधना करूं, ताकि मैं और कुछ चीज़ अपने लिए कर सकूं। इनको पैसा में कोई खुशी नहीं मिलता है, बस ये पैसा इनकम करते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, ये सभी कुछ के लिए ये लोग पैसा चाहिए होता है इन लोगों को। जितना चाहे पैसा इनके पास आ जाए, ये सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी सेविंग्स इनसे नहीं होता है। बहुत खर्चे स्वभाव की भी यहाँ पर होती है। राहु अगर आपके सेकंड हाउस पर होते हैं तो ये जो लोग होते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हैं, बहुत बियर्ड फूड हैबिट होता है, जैसे कि वहाँ पर बियर्ड पर्सनालिटी होता है,
क्या पहने, कि कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी वो ये जो होता है फर्स्ट हाउस की। तो यहाँ पर जब सेकंड हाउस पर होते हैं तो यहाँ पर वियर्ड फूड हैबिट होता है, किसके साथ क्या भी कुछ भी खा लेंगे। इनका कोई खाने की कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसी के साथ ये खाऊंगी, उसको एक डेकोरेटिव करके खाऊंगी, या फिर मुझे खाने में ये कुछ चीज़ पसंद होता है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। कुछ भी उनको दे दो ये खा लेंगे। इन लॉज के साथ इनकी ओपिनियन की मिसमैच रहता है, लेकिन उनकी जो इन लॉज होती है वेल्दी फैमिली से आती है। ये कुछ नेगेटिवली अगर हम बात बोले तो ये जो इन्फ्लुएंसिंग होती है, इनकी टॉक बहुत, अगर राहु अच्छी होती है, स्टमरिंग की इशू होती है अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड होती है राहुदेव। मॉर्निंग में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाई देता है, पैसा अगर चला जाता है तो वापस भी नहीं आता है, तो ये नेगेटिवली प्लेस्ड राहु की एक निशानी होती है। कमिटमेंट अगर कर देते हैं तो कमिटमेंट को ये लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, प्रोमिसेस ये लोग नहीं रख पाते हैं। ये लोग किसी को पैसा ना ही दे तो इनके लिए भी अच्छा है और सामने वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इनकी जो पैसा होता है ना इनके पास वापस नहीं आता है। नेल्स की इशूज़ होता है, जैसे कि हम पहले बताए, डिजीज़ में पाइल्स की भी इशूज़ होते हैं, लंग्स की इशूज़ होती है, आइज़ की इशूज़ हो जाती है, स्टोमस की इशू भी यहाँ पे दिखाई देता है। सो ये कुछ बातें थी राहु के ऊपर। रेमेडीज़ के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बातें नहीं करना है, जितना ज़रूरी है उतना ही बस बात कीजिए, नहीं तो चुप ही रहिए। नहीं तो आपके फैमिली में, आपके पार्टनर में, आपके दोस्त सर्कल में, आपकी जो फ्रेंड्स होती है उनके साथ आपके विचार की मतभेद हो जाएगा और वहाँ से ही आपकी रिलेशन जो होती है टूटने लगता है, नहीं तो एनिमीज भी हो जाते हैं, नहीं तो आपकी जो मेंटल पीस होता है वो भी आपकी खराब हो जाती है। भगवान शिव की पूजा करना चाहिए आपको, और सरस्वती माता की मंत्र जो होती है वो भी चैंट करना चाहिए, और आपको दुर्गा माँ की भी पूजा करें तो भी आपके लिए अच्छी होती है, क्योंकि सेकंड हाउस पर जब राहु होती है तो 8th हाउस पर केतु होती है, और 8th हाउस जो होते हैं वो हमारे नेचुरली अकॉल्ट की हाउस है। सो ये जो लोग होते हैं नेचुरली स्पिरिचुअलिटी और अकॉल्ट की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड भी होती है, और ये जो पूजा करते हैं कोई देवी माँ की ओर ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। सो आप लोग काली की, माँ दुर्गा की और माँ सरस्वती की अगर पूजा करें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। घर से दूर आप ज़रूर चले जाइए और बाहर से आप बाहर जाइए, और फॉरेन लैंड में से जाके आपको बहुत सारा गेन्स मिलेगा। और ये भी बोला जाता है जब इनके पेरेंट्स की लास्ट टाइम आती है ना, तब इनको ये जो लोग होते हैं उनके पेरेंट्स के पास नहीं दिखाई देते हैं, ये फिर नहीं हो पाते हैं, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिसकी वजह से ये उनके पेरेंट्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते।